नमस्कार, एनडीटीवी यूट्यूब में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं अफगानिस्तान के ताज़ा हालात पर अपडेट के साथ। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि देश और राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद क्या कुछ कहा अशरफ गनी ने, अमेरिका ने और कई दूसरे देशों ने संयुक्त बयान जारी कर क्या चेतावनी दी तालिबान को, किस तरह के हालात हैं अभी काबुल एयरपोर्ट पर और तालिबान की तरफ से भरोसा बहाली की दिशा में क्या कुछ किया जा रहा है। साथ ही यूएनएससी की जो बैठक बुलाई गई है उसमें क्या कुछ होगा। तो शुरुआत करते हैं जो अभी काबुल एयरपोर्ट के आसपास के इलाकों में जो हालात हैं उसको लेकर बहुत ही अफरा तफरी का माहौल है। हजारों की तादाद में लोग एयरपोर्ट की तरफ रुख कर रहे हैं, जिसके हाथ जो ही आ रहा है सामान वो लेकर वो भाग रहा है। ज्यादातर ट्रॉली बैग खींचते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच जो धमाकों की आवाज़ है, गोलीबारी की खासतौर पे जो आवाज़ है वो रह रहकर आ रही है। इस तरह के वीडियोस भी अफगानिस्तान से आ रहे हैं। अमेरिका ने 1000 और फोर्स तैनात करने का फैसला लिया है ताकि जो इवैक्यूएशन का काम है उसको ज़्यादा सुरक्षित तरीके से किया जा सके। इसके साथ ही कई दुनिया के देशों ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी कर ये कहा है कि अब विदेशी नागरिकों की सुरक्षा उसकी जिम्मेदारी है जो अफगानिस्तान और काबुल पर नियंत्रण कर रहा है, यानी कि सीधे तौर पे तालिबान को जिम्मेदार ठहराया गया है। इसके पहले भी अमेरिका तालिबान को चेतावनी दे चुका है कि अगर उसने जो रेस्क्यू ऑपरेशन उसको चोट पहुंचाने की कोशिश की तो कठोर सैन्य कार्रवाई करेगा। तो तालिबान भी अपनी तरफ से बयान जारी कर कल रात को उसने कहा था कि विदेशी नागरिकों, राजनयिकों, दूतावासों, संस्थाओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। जाहिर सी बात है कि तालिबान अब एक ऐसा चेहरा लेकर सामने आना चाहता है ताकि आगे आने वाले समय में उसको इस बात से मदद मिले कि उसकी सत्ता को दुनिया रिकॉग्नाइज करे। और अभी भी एक बयान जारी किया गया है तालिबानी प्रवक्ता की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि उसने अपने लड़ाकों को निर्देश दिया है कि किसी के भी घर में बिना परमिशन के ना घुसे। तो एक तरह से अपना नेचर, अपनी जो प्रवृत्ति और प्रकृति है उसका बदलाव दिखाना चाहता है तालिबान, जो कि असल में है नहीं। उसके हाथ अब काबुल लग चुका है, पूरा अफगानिस्तान लग चुका है, तो वो अपनी रणनीति के तहत आगे बढ़ रहा है। जो अहम बात है वो ये कि अशरफ गनी, जिन्होंने राष्ट्रपति का पद छोड़ा और देश छोड़ दिया, उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए अपना बयान दिया है और कहा है कि अगर वो देश नहीं छोड़ते तो ब्लडशेड होता, खून खराबा होता। तो खून खराबे से बचने के लिए उन्होंने देश छोड़ा है और साथ ही उन्होंने तालिबान पे तमाम तरह के आरोप लगाए कि किस तरह से उनको हटाने के लिए तालिबान ने ये सब कुछ किया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि उनके चले जाने के बाद जो एक राजनीतिक तौर पर जो एक और ज़्यादा जटिलता पैदा हुई है, क्योंकि पीस प्रोसेस की बात हो रही थी, एक राजनीतिक समाधान की तरफ बढ़ने की बात हो रही थी, एक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट की बात हो रही थी, वो सब धरा का धरा रह गया। और अब तालिबान जो है वो काबुल में प्रेसिडेंशियल पैलेस तक पहुंचकर उसको भी अपने कब्जे में ले चुका है। तो जो दोहा के जो वार्ता था वो तो फेल हुआ ही। इसके साथ तालिबान के एडवांस के साथ ही जो एक सत्ता में साझेदारी और एक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट बनाने की बात थी, वो बात भी खत्म हो गई। हालांकि तालिबान ने पहले ही साफ कर दिया था और अभी भी वो कह रहा है कि वो किसी तरह की ट्रांजिशनल गवर्नमेंट की बात को नहीं मानेगा। जब उसके हाथ में सब कुछ आ चुका है तो आखिरकार वो क्यों और किस दबाव में किसी और को सत्ता की भागीदारी देगा। वो खुद अपने बूते राज करना चाहेगा। जो यूएनएससी में बैठक है स्थानीय समय के हिसाब सुबह 10 बजे न्यूयॉर्क में यानी भारतीय समय के हिसाब रात 8:30 बजे, उसमें अफगानिस्तान के हालात और वहाँ पे बिगड़ती जो स्थिति है उस पर चर्चा होगी। जो यूएन महासचिव हैं वो ब्रीफ करेंगे। अब ये बैठकों का सिलसिला जो है वो चाहे जितना चले, लेकिन जो तालिबान पे दबाव है वो बनाने में शायद कोई कामयाबी हासिल इस मुतल्लिक ना हो, क्योंकि कोई मिलिट्री इंटरवेंशन तो अब अफगानिस्तान में होना नहीं है। अमेरिका वहाँ से निकल चुका है, उसका आखिरी सैनिक भी 30 अगस्त तक निकल जाएगा या शायद उससे पहले ही निकल जाए। तो राजनीतिक तौर पे दबाव डालकर किसी तरह के समझौते तक पहुँचाने की कोशिश जो है वो तालिबान मानेगा नहीं, वो उसके रुख से साफ जाहिर है। तो बैठकों का ये सिलसिला चलता रहेगा और तालिबान अपनी तरह से मनमर्जी जो है वो काबुल में चलाता रहेगा। अभी उसने कुछ एक संयम दिखाने की बात की है। कल भी जब वो जब वो काबुल के दरवाजे पे था तो लगातार ये कह रहा था कि वो ज़बरदस्ती जो है वो अंदर नहीं घुसेगा। और जब ये जानकारी आ गई कि अशरफ गनी जो है वो देश छोड़ चुके हैं तो उस बात की आड़ में या उस बात का बहाना बनाते हुए उसके लड़ाके जो हैं वो शहर में घुस गए। एक अहम बात ये भी है कि जो एक वहाँ पे इंटरिम काउंसिल बनाने की बात हुई जिसमें अब्दुल्ला, हामिद करजई और गुलबुद्दीन हिकमतयार हैं, उसकी भी उपादेयता अब खास नज़र नहीं आती, क्योंकि तालिबान साफ तौर पे ये कह रहा है कि वो किसी भी तरह की भागीदारी
नहीं चाहेगा दूसरों की, वो पूरी तरह से सत्ता पे काबिज होना चाहेगा। तो इस तरह के माहौल के बीच वहाँ पे स्थितियाँ अभी भी बदल रही है। पूरी निगाह इस बात पे है कि किस तरह से विदेशी राजनयिकों को लगातार वहाँ से निकाला जाए, समय से निकाला जाए, बिना कोई नुकसान के निकाला जाए। हालांकि एयरपोर्ट पे भी खतरा है। अमेरिका जो है अपना दूतावास बंद करके उसको एयरपोर्ट पे शिफ्ट कर चुका है। अपने नागरिकों को उसने निर्देश दिया है। अभी भी एक ट्वीट आया है अमेरिकी दूतावास जो काबुल में है उसकी तरफ से कि न तो दूतावास की तरफ आएँ न एयरपोर्ट की तरफ आएँ जब तक यात्रा दस्तावेज पूरे ना हो जाएं, और जब तक पूरे नहीं हो जाते तब तक जहां हैं वहीं सुरक्षित शेल्टर में रहें। तो एक आपाधापी की स्थिति और जिस तरह के विजुअल्स वहां से आ रहे हैं कि हजारों हजार की तादाद में लोग इकट्ठा हैं, हवाई जहाज पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो तो खुशकिस्मत हैं जिनके यात्रा दस्तावेज तैयार हैं। लेकिन जिनके नहीं हैं तैयार वो उनको मुश्किल हो सकती है। और एक अहम बात यह कि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने जो बाइडेन पे इस स्थिति का इल्जाम लगाते हुए इस्तीफा मांगा है, जबकि जो बाइडेन ने कह दिया है कि जो डील उन्होंने किया था उसी को आगे बढ़ाया, तो ठीक रहा, वापस उन्होंने ट्रंप पे फोड़ा है। आगे भी हम जानकारी लेकर आएंगे। शुक्रिया।